गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। इंडिया रेटिंग के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? 8.6% रहेगी। यहाँ पे प्रश्न आया है जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये होता क्या है? तो इसकी मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूँ। एक वर्ष के अंदर किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो इसमें भारत की जीडीपी किस संस्था ने, इंडिया रेटिंग एक संस्था है, उसने यह अनुमान लगाया है कि 2021-22 में जीडीपी 8.6% रहेगी। अन्य और संगठन और संस्थाएं हैं जो अनुमान लगाती हैं, जैसे कि अगर कहे विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी, किसकी जीडीपी? भारत की जीडीपी 2022 में कितनी रहेगी? 8.3%। विश्व बैंक के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी 8.3%। अगर पूछे यूएनओ के अनुसार कितनी रहेगी? 6.5%। यूएनओ ने भारत की जीडीपी का 2022 में अनुमान 6.5% लगाया है। आरबीआई ने भारत की जीडीपी का अनुमान 9.5% लगाया है और एनएसओ ने भारत की जीडीपी का अनुमान 9.2% लगाया है। अभी हमारी आर्थिक समीक्षा में भी भारत की जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक साथ आपको मिल गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी एक संस्था का भारत की जीडीपी का पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र का रामानुजन पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया? यह नीना गुप्ता को दिया गया। यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में। इसे 45 वर्ष के कम गणितज्ञों को दिया जाता है। जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम यानी युवा गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। एक दो पुरस्कार और हैं, जैसे अभी हाल ही में दिए गए हैं नेताजी पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया? यह जो है शिंजो एबे को दिया गया है। शिंजो एबे को। यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो एबे। इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा हैं। कौन है? फूमियो किशिदा है। एक पुरस्कार और है, अभी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर यह चुना गया है योहाना पूनावाला को। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? योहाना पूनावाला को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर संग्रहालय कहाँ खोला गया है? यह जो है दुबई में खोला गया है। इस संग्रहालय की मैं खासियत बता दूं, यह संग्रहालय दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय है। पूछेगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। अगर कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बताइए, तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है हर्मिटेज संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यह है कहाँ? यह रूस में है। ये कहाँ है? रूस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट रिवार्ड आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट रिवार्ड भारत में किसने शुरू किया है? इसे विश्व बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट रिवार्ड है क्या? तो विश्व बैंक ने भारत में जल प्रबंधन और मिट्टी के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया है। तो प्रोजेक्ट रिवार्ड का संबंध किससे है? जल प्रबंधन और मिट्टी के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक ने भारत में शुरू किया है। ठीक है, इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां हर घर नल जल योजना, 100वां हर घर नल जल वाला जिला कौन बना है? यह चंबा जिला बना है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी योजना? हर घर नल जल योजना। ठीक है, हर घर जल नल योजना 100% पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। अगर पूछें कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 100% नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, वह है गोवा। भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में नल के द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? वर्ष 2024 तक। इस समय हमारे जल शक्ति मंत्री कौन हैं? इस समय जल शक्ति मंत्री भारत के कौन हैं? तो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको पता चल गया कि पहला राज्य कौन है जहां पे नल के द्वारा सभी को जल उपलब्ध कराया जा रहा है, वो है गोवा। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है बदलाव। क्या नाम है? बदलाव। बदलाव का फुल फॉर्म देखिएगा, है बेटी आपकी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, और विजय लक्ष्मी। ध्यान रखिएगा, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ये बेटी बचाओ बेटी योजना चली कब थी? यह 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी। कई बार एग्जाम में आया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चलाई गई? 22 जनवरी 2015 को। इसका नया नाम क्या रखा गया है? बदलाव। बदलाव का पूरा नाम बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। क्लियर हो गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चलाई गई? 22 जनवरी 2015 को। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का उर्दू भाषा का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। अगर कहे कि हिंदी भाषा का किसे दिया गया है? साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का हिंदी भाषा का किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा को दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। इनकी पुस्तक है सम्राट अशोक। किस पुस्तक के लिए? सम्राट अशोक पुस्तक के लिए इसे दिया गया, हिंदी भाषा का। ये हिंदी भाषा दया प्रकाश सिन्हा और उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? यह 24 फरवरी को मनाया गया। अगर यहीं पे हम पूछ दें अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद सीमा शुल्क उत्पाद दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिए, ये केंद्रीय है और हम कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। और यहाँ क्या लगा है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी यह भारत के अंदर, ठीक है, यह दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। और इंटरनेशनल लेवल पे ये कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास 2022 किन देशों के बीच मार्च में होगा? नहीं, अगले महीने, ये फरवरी है। मार्च में भारत और यूके के बीच, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, या इसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। यूके को फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ठीक है, और यह ब्रिटेन में एक शहर में बता दे रहा हूं, वो वेलिंगटन। ध्यान रखिएगा, यह वेलिंगटन अमेरिका वाला नहीं है, यह एक शहर आपका ब्रिटेन में भी है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है ब्रिटेन के? बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन इस समय वहाँ के क्या है? पीएम है। और युद्धाभ्यास बता दूं, जैसे इंद्र युद्धाभ्यास, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होते हैं। अगर कहे वज्र प्रहार, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच, भारत और अमेरिका के बीच।
अगर आपको युद्धाभ्यास देखना है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो युद्धाभ्यास को बना के आप लोगों को दिया है, आप लोग उस युद्धाभ्यास को वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। सबसे कम गेंदों में क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है ऋचा घोष। ऋचा घोष ने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 गेंदों में इन्होंने 50 रन बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? किसके संरक्षण के लिए? समुद्री जीवों के रक्षा के लिए। संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन या उनका रक्षा करना। मरीन एलिट फोर्स का गठन किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु के इस समय सीएम कौन है बताइए? MK स्टालिन है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है बताइए? RN रवि है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। सुन लीजिए, भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। केरल का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का कथक, कर्नाटक का यक्षगान। क्लियर हो गया? तो ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। डोनेट्स्क एवं लुहांस्क क्षेत्र किस देश में है जिसे रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? यूक्रेन में। यूक्रेन के 2 राज्य हैं, एक का नाम है डोनेट्स्क एवं एक का नाम है लुहांस्क। ये दोनों राज्य यूक्रेन में है। इसको रशिया ने अभी हाल ही में देश की मान्यता दी। केवल रशिया ने दिया है कि यह एक देश के रूप में रहेगा। ठीक है, यह रशिया ने अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन के ऊपर आक्रमण भी कर दिया है। इस समय युद्ध चल भी रहा है। यूक्रेन को वह अपने देश में शामिल करना चाहता है क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था जिसमें 15 देश बने थे। 15 देश में यूक्रेन भी था, रूस भी था। और रूस ये चाहता है कि यूक्रेन हमसे मिल जाए, यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है ताकि वो एक देश बना सके रूस में शामिल करके। और रशिया के युद्ध होने का कारण क्या है पहले ये जान लीजिए। नाटो एक संगठन है, सैन्य संगठन है जिसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता है, मगर रसिया इसमें शामिल होने नहीं चाहता है कि यूक्रेन इसमें शामिल हो। ध्यान रखिए। और इससे पहले एक मुद्दा और है, वो है क्रीमिया का क्षेत्र। क्रीमिया राज्य, क्रीमिया एक जगह का नाम है, क्रीमिया। ठीक है, इससे पहले भी क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रसिया से बीच लड़ाई हो चुकी है। इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है वो नाटो में यूक्रेन को ना शामिल होने देना रसिया के द्वारा। ठीक है, नाटो के बारे में आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूं। इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ज़ेलेंस्की है। और इसकी राजधानी क्या है? कीव है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की राजधानी और राष्ट्रपति। और रूस के राष्ट्रपति आपको पता ही है, व्लादिमीर पुतिन है। नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अभी मैंने नाटो की चर्चा किया था। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई तो 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। यह बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम एक देश है, उसकी राजधानी है। इसमें जो सदस्य देश है वो 30 है। ठीक है, 30वां है कौन? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश बना है। यूक्रेन शामिल होना चाहता है मगर उसका रसिया बहुत विरोध कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूं ताकि आप जल्दी अपने जीवन में सफल हो सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी मुलाकात कल फिर नए दिन नए जोश के साथ होगी। नमस्कार, जय हिंद।